अच्छा मकबूल अहमद लोधी साहब, 1994 तक की आपने 1962 से लेके और उससे पहले भी अब तक की 1994 तक इसकी बड़ी तफसील के साथ आपने तारीख बयान की है। अब जो मौजूदा अगर हम देखते हैं तो इतना बड़ा वसी 1994 से लेके हम चाहेंगे इस पे भी थोड़ी सी रोशनी। जी 1994 जब बन गया उसके बाद जाके इब्तिदाई तौर पर कोई 15-20 लाख रुपए खर्च हुए, बिल्डिंग का एक ढांचा तैयार हो गया। उसके बाद कुछ इख्तलाफात दड़े बंदियों की शुरू हो गए, क्योंकि शम्बस नेचुरली इंसान की ये फितरत में है। मैं अपने मेरे जब अब एक्सपीरियंस है, अब इंसान वक्त के साथ सीखता है ना, जब आदमी कोई एफर्ट करता है या कोई करता है उसकी फिर हमेशा की जो ख्वाहिश रही है कि आइंदा भी सदर मैं ही याद सदर याद रहो, जैसा कोई भी हो, मुल्क का हो, सियासतदाना का हो, किसी तंजीम का हो, उसकी फिर यही ख्वाहिश होती है। वो उसकी यही एक ख्वाहिश थी कि मैं टिल दी डेथ जो ना मैं ही इसका सदर, क्योंकि मैंने बड़ी एफर्ट की है, ये इसमें कुछ एफर्ट तो उसने की है, मगर एक प्रोसेस होता है। जमहूरियत इसी को कहते हैं। भी कभी बन गया, कभी फिर 1-2 साल गैप डाल लिया, फिर आ जाए, अच्छा ये सिलसिला जमहूरियत। मगर ये ताहियात तो हमेशा अल्लाह ताला की जात ही है, ठीक है ना। उन्होंने बजाय कि ये करके ये लैलपुर प्रेस क्लब जो थी ये रजिस्टर्ड बॉडी, उसके बाद जब मेरे दौर में जिसको लैलपुर का 1982 में जिसको अपना नाम 1979 में इसका नाम चेंज हो गया, जब जावला के दौर में लैलपुर से फैसलाबाद बन गया, तो मैंने बकायदा मूवमेंट रिजर्वेशन करके जिसमें शम्बस के भी दस्तखत है। शम्बस 1979 के जो इलेक्शन हुए थे, 1980 में जो जनरल शाह हमने हल्फ लिया था, उसमें मेरे साथ शमसुल इस्लाम राज मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी था मेरा। अच्छा, शम्बस मेरा वो देखो ना, वो सामने तस्वीर लगी हुई है, वो शम्बस खड़ा है, ये हाफिज खड़ा है, जनरल शाहिद अहमद वज़ीर इत्तला ये मेरी है, साहब हार पर मकबूलो दी, ये अली रिजवान कैसर रुमानी की है, ये खालिद अब्बास सैफ की है। इनमें से साहब अल्लाह को प्यारे हो गया स्वाए मिलेंगे। बात ये है कि इसने क्या किया, हमने तो मूव कर दिया कि फैसलाबाद उसका नाम चेंज करके फैसलाबाद हो गया, जैसे दूसरे चुनाव कलाब में सबने किया, वो प्रोसेस भी हुआ, मुझे लेटर भी अपना आया। उसके बाद इसने फैसलाबाद का ये लैलपुर प्रेस क्लब थी जो मैंने अब तैयार किया, इसका नाम फैसलाबाद प्रेस का, वो एक मामला कंफ्यूज हो गया, डिस्प्यूट जैसा बन गया। फिर अचानक ये हुआ कि इसने अपना असर सूख जो भी है चक्कर चलाकर अपना महकमा इंडस्ट्री से मिलकर ये जो रजिस्ट्रेशन को करता है, सारा अपना प्रोसेस करता है, उनसे चक्कर चलाकर इसने रजिस्टर करा ली। अच्छा, वो अचानक पता चला भी ये तो इसने एक नया काम किया। वो भी केस में एक सामने आया कि हमारे पास तो जी फैसलाबाद ही लैलपुर की, तो उसके बाद गाड़ी मैंने सारे डॉक्यूमेंट ये वो फिर खैर वो लंबी अदालती कार्रवाई थी, मुख्तलिफ जजों के पास होते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला किया कि दोबारा इंक्वायरी की जाए, ये करके जो जायज है ये वो सिलसिला। उसके बाद जो फंड रुक गए, ये किस सन में? ये फंड रुके तकरीबन 2002 में, 2001 या 94 में, 2000 में अपना ना मामला स्टॉप हो गया। मगर जब ये स्टॉप हो गया उसके बाद फिर हमने एफर्ट की, सब दोस्त इकट्ठे हुए, यार ये इतना बड़ा मामला, ये उजाड़ हो गया, कोई गधा इधर बांध रहा है, कोई भैंसे बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये बस उस कोशिश के दौरान कई दफा आपस में इख्तलाफात इतने बड़े, लड़ाई झगड़े तक नौबत भी आती रही जी। फिर उसके बाद ये हुआ दोस्तों ने एफर्ट की। अच्छा, जो इसने बॉडी बनाई थी उसमें ये सदर था मौजूद शाहिद अली साहब, ये सीनियर नायब सदर थे। अच्छा, उस वक्त शमसुल इस्लाम नाज की काबीना में ये शाहिद अली साहब सीनियर नायब सदर थे, ठीक, और दीगर वो अजमल मलक वगैरह ये वो सिलसिला, ये अपना सारे उसने नाम डाले थे। शाहिद अली ने क्या कि अपना फिर अदालत में अपना बयान दिया बकायदा कि मेरे दस्तखत जो है वो इसने जाली किए गए, इसने वहाँ पर बकायदा हाई कोर्ट में वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, सब मौजूद है। फिर हमने एफर्ट के बाद इसने स्टे ले लिया, इलेक्शन से हमारे रुकाने की कोशिश अपना की, फिर वो भी आप फैसला हमारे हक में हो गया। आखिरकार किस्सा मकसद कि वो मामला उसको डिफीट हो गई। ये फिर प्रेस क्लब जो है ना शाहिद अली वगैरह अपना सदर इसको बना दिया गया। ये किस सन में हुआ? मेरा ख्याल गालबन 8 या 9 की बात है, 2008। इसके साथ था सेक्रेटरी जो अपना TM खालक, ताहिर महमूद खालक, 8 या 9 बात है। फिर उसके बाद सजाद हैदर मुन्ना सदर बने, वो बोर्ड में सारा उसका तफसील, मगर बिल्डिंग अनकम्प्लीट थी। बड़ा हमारे लिए मसला था, हाल तो बन गया इतना बड़ा, हर चीज़ जो भी है अपना खिड़की सारा कुछ। पहली ग्रांट जो थी वो तकरीबन इन्हें शायद नहीं
अब शाहद अली ने कोशिश करके अकरम निसारी का MNA से का ज़ाती फंड जो 5 महीने, यूसुफ रज़ाक गिलानी उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो उसने फंड को जारी कराया, उससे वो काम कोई शुरू हो गया। फिर कोई 25 लाख रुपया कितना था फंड रोक दिया गया, वो रोक दिया गया। उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान भी उस वक्त शामिल थे। वो क्यों रोका गया? इसका होड़ था ना कि डान अखबार का अपना ये नाज था, हाँ, क्योंकि ग्रुप जो 2 हो गए, 2 ग्रुप जब हो गए तो 2 ग्रुपों में ये हो गया, फिर 2 प्रेस क्लब के नाम पे उहदेदार बन गए। अच्छा, उसमें एक तो ये अपना क्या नाम शमसुल सलाम नाज, इसका सदर, तो सेक्रेटरी के नाम अजमल मलक। अच्छा, दूसरी तरफ मैं सदर, मेरे साथ रियाज मलक सेक्रेटरी। अच्छा, मगर अक्सरियत जो थी 70-80 आदमी वो हमारी थी, बाकायदा उसे बनी हुई। जहाँ सीनियर सहाफ़ी जो डॉक्टर हैदर चौधरी जो फैसलाबाद प्रेस क्लब सदस्य थे, उन्होंने हल्फ लिया। दूसरे दिन तमाम अखबार कौमी में, मकामी अखबार में खबरें शाया की। इन्होंने तो खैर बाई का डालना ही नहीं था, इन्होंने चमका। फिर होते होते जनाब मैं पता चला कि जो फंड है ना, पहले चोरी जहीने के 10 लाख रुपया उसका था, वो भी वजीर मिनिस्टर का, वो उसका बड़ा काफी तलकात, उसने भी फंड रोक लिए। अच्छा। देने इनकार कर दिए, क्योंकि फिर उसने जब बहुत प्रेशर डाला, फिर उसने वो 10 लाख रुपया अपना क्या नाम मेजर आजम सुलेमान जो DCO था उसको भेज दिया, उसके अपना सरकारी तौर पर भी आप उसको देख ले। वहाँ फिर हमारी मीटिंगें होती रही, शम्स के और मेरी दरमियान कमेटी थी। शम्स के शमसुल सलाम नाज़ यूसुफ थे, मेरे साथ मरहूम खालिद अब्बास साहब थे। तकरीबन 20-25 मीटिंगें वहाँ हुई DCO के साथ। अपना बाकायदा एजेंडा होता था। ज़मीर आदम मरहूम पिछले दिनों इंतकाल हुआ, वो डिप्टी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थे। लियाकत चट्टा था, ये वो लियाकत चट्टा उस कमेटी का सेक्रेटरी था। तो वो सारी यहाँ हर सिलसिला वो मामला चलता रहा। पता आखिर चला गया 25 लाख की पेमेंट जो ना वो तो PND ने रोक दी है। चेयरमैन PND थे समी सईद। समी सईद मेरा बहुत ही क्लोज दोस्त था। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी रहा, फेडरल मिनिस्टर भी रहा, रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहा। वो किसी आम आदमी को नहीं पता था, वो भी जर्नलिस्ट था। वो पाकिस्तान टाइम में फीचर राइटर था, आर्टिकल लिखता था उस दौर में। मैं समी सईद को स्पेशली फैसलाबाद प्रेस क्लब ले आया। अच्छा, उसको सारा मैंने विजिट कराया। उसके शाहद अली वगैरह से मुलाकात भी करा दी। करा के बाद उसकी मेहरबानी उसने फिर फंड जनाब रिलीज कर दिए। उस रिलीज पहले अकरम निसारी ने लेकर दिए 10 लाख की जगह कितने थे, फिर ये पैसे आ गए। फिर बकिया फंड जो मजीद ऐलान हुआ था, जो सिलसिला था, वो जनाब ऊपर हाल बन रहा था, उसका फर्नीचर, उसका ये वो भी एक हैवी अमाउंट थी। उसमें राणा सनाउल्लाह ने किरदार अदा किया। हाँ, जो जिसका राइट जिसका हक बनता है उसको क्रेडिट देना चाहिए। वो वजीर कानून थे पंजाब के, उन्होंने बड़ी फिर किया। इस दौरान हमने इनके साफियों के लिए बात से बात निकली है, हाउसिंग कॉलोनी के लिए हमने जद्दोजहद की। अच्छा, उस हाउसिंग वजीर आला उस वक्त परवेज लाई। अच्छा, परवेज लाई के साथ 1 घंटा उस दौरा फैसलाबाद के दौरान 1 घंटा सरीना होटल के बंद कमरे में हमारी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में वजीर आला मेरे साथ अपना मैं हो गया मकबूल लोधी, शमसुल सलाम नाज, खालिद अब्बास साहब, जफर डोगर, DCO मेजर आजम सुलेमान, उसके अलावा अपना अजमल मलक, 6-7 रुकनी कमेटी और उसके सहाफियों की जो कमेटी थी, जो प्रोफेशनल लोग थे, बड़े अखबार या चैनल जो भी थे, उनकी वो तकरीबन होकर आपस में 16 साल से ये वो सारा बात खत्म हो गई। उन्होंने वादा कर लिया कॉलोनी के लिए भी, प्रेस क्लब की बकिया तमीरात के लिए सारा फंड जारी आपको किया जाए। शाम को बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी का भी एक कमेटी है, मैं भी उस कमेटी में शामिल था। आज भी उस नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास मौजूद है। फिर उसके बाद जब ये मामला बढ़ता गया, ये वो सिलसिला हुआ, फिर कुछ दोस्तों ने रुकावट डालनी शुरू कर उस हाउसिंग कॉलोनी में। उस हाउसिंग कॉलोनी में उसकी मेन जो वजह मैं बताता हूँ ना आपको कि उसमें हुआ ये कि जब ये हाउसिंग कॉलोनी का पता चल गया, सब लोगों को भी बनाई जा रही है, पैसा मखसूस कर दिया गया है सारा मामला। एक्चुअली तो हाउसिंग कॉलोनी बननी है सिर्फ 2 जगह थी, एक लाहौर, एक फैसलाबाद। सही, ये पंजाब कानून ने बिल पास किया हुआ है। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड का हिस्सा है। पहले ये था हर कॉलोनी के लिए 5% कोटा होता था। पाकिस्तान पंजाब की जितनी भी कॉलोनियां बनती गवर्नमेंट की, उसमें जर्नलिस्टों को 5% कोटा था। हमें कोटे से 1976-75 में प्लाट मिले। अच्छा, और बाकी प्लाट जो बच गए थे, 1 कनाल का प्लाट दिया हमें, 1 कनाल के लिए मिले, 10 मरले के मिले, 7 मरले के मिले, तो 5 मरले का हमसे प्लाट लेने वाला कोई नहीं था। अच्छा, वो
वो हमने अखबार के दफ्तरों के जो मुलाजमीन थे ना, कासद थे, सर्कुलेशन में थे, उन लोगों को दिए। बाकी 40-45 जो प्लाट बचे थे वो वापस हमने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट FDA को वापस कर दिए कि इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब देखे कि जब मुझे हो गया तो फिर हर किसी ने अपनी चौधराहट के लिए जो भी है उसका नाम डाल दिया, उसका नाम पकड़ लिया, अपने अजीज का कर लिया। वो लिस्ट 100-150 से तैयार करती ना वो लिस्ट अब मेरा ख्याल है वो 500-400 तक पहुंची थी, 800,000 के करीब थी। मगर वो उसमें जो उन्होंने स्क्रूटनी की उसमें तमाम यूनियन के लोग जितने भी अपना दस्तूर ग्रुप हो, बरना ग्रुप हो या और भी थे, वो एक मुतफिका लिस्ट बन गई। वो लिस्ट के मुताबिक गवर्नमेंट अपने पेश भी कर दी। उसमें जिली इंतजामिया या दूसरे अफसरान भी शामिल थे। मगर कुछ उसके बावजूद कुछ दोस्त ऐसे है वो भी जर्नलिस्ट है, ये नहीं मैं कहता कि वो नहीं है, वो है, वो अपनी चौधराहट चाहते हैं, अपना सिलसिला अपना मामला करते हैं। उसकी वजह से मामला अब तक ये खटाई में पड़ गया। अब कभी जो वज़ीर है वो ये अपना पली लेते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है, साथ कह देते हैं कि कल को अपना चीचों की मलियां वाले भी प्लाट मांगेंगे, ये करेंगे। ये एक बुनियादी हमारा हक था। देखे ना, प्लाट ब्यूरोक्रेसी नहीं ले रही, हर जगह डिप्टी कमिश्नरों ने, अफसरान ने, उनकी कॉलोनी नहीं बन रही, वोकला की कॉलोनियां नहीं बनी, हर जिला में वोकला की कॉलोनियां उन्हें प्लाट दिए गए, यहाँ तक जुडिशल कॉलोनियां बनी है जिसमें जजों वहाँ मुखालफत तो नहीं ना कोई करता कि ना दे। मैं नहीं, बात ये है ना, यहाँ तो अपनी टांगे खींच रहे हैं। वही मैंने कहा ना, वहाँ समझा ही नहीं। तो नहीं अब अच्छा, अब बिल्कुल आपने सही करा। मौजूदा जो प्रेस क्लब है हमारा, कहते हैं कि इसकी डेवलपमेंट में, इसकी तरक्की में शाहद अली का बड़ा किरदार, इसमें कोई शक नहीं। इसको हम चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे काम वाकई नहीं, देखो ना, बात ये है कि जो हकायक है उसको तस्लीम करना। जी जी, जैसे मैंने कहा कि मेरे दौर में ये हुआ वो हुआ, और मेरे दौर में इतनी तकरीबात, इतने वज़रा साहबाना है, गवर्नर साहबाना है, कोई आदमी सोच नहीं सकता। उस 2-3 साल में उनके जितने, जब से ये प्रेस क्लब 1962 से लेकर आज तक, ये इनके जितने फंक्शन तकरीबा एक तरफ कर लो और मेरे 2 साल टेनोर की एक तरफ रख लो, कि उस दौर में 3-4 वज़ीर आला, गवर्नर 2 गवर्नर, उसके अलावा 18-20 फेडरल मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी, IG जेल करना जहाज, IG पुलिस जनाब, वो सबको मैं इन्वाइट करता रहा तेरे बाद। मगर अब ये है कि शाहद अली की ये एफर्ट है कि उसने उधर से, जैसे मैंने पहले कहा कि पहला जो फंड है उसने अकरम अंसारी से तल्लुकात की बिना पर लिया, ये उसको क्रेडिट जाता है। उसने मेहनत की है, मैं उसको समझता हूँ, उसकी टीम को भी, उसने जो भी अपना बनाई है, अल्लाह ताला ने हम वेल विशर है भी, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, ये वो सिलसिला है। वो बाकी ये नहीं है, उसके बाद दूसरे भी और भी लोग आए हैं, मसलन क्या नाम है उसका, सजाद हदमुन्ना भी आया। मगर वो बैड लक 1912 में जब इलेक्शन थे, मैं उस वक्त चेयरमैन था इडहा कमेटी का, 2012 में जब अपना बॉडी डिजॉल्व कर दी गई ना, फिर उन्होंने चेयरमैन बना दिया इडहा कमेटी का। साथ मेरे 4 रुकनी कमेटी, जैसे मैंने पहले बताया, ये वो आइन में मौजूद होता है, वो चेयरमैन की वही पावर जो प्रेसिडेंट के थे। इन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया, अटैक करके हमला करके, अब मेरा खून सर से, नाक से, आंखों से, दांत मेरा ज़ाया हो गया, और मिला फिर इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, कब्जा कर भी लिया। फिर शाहद अली उन्हीं दूसरे तीसरे जो भी दोस्त है, इन्होंने आकर फिर मुकाबला किया। फिर ये लोग सारे गिरफ्तार भी हुए, गिरफ्तार होकर जेलों में रहे, महीना अपना कोई 15 दिन, कोई 1 महीना, कोई 1.5 महीना। आला सतह इनके उन दिनों में मेरे एक ज़ाती दोस्त थे, 50 साल से मेरा तल्लक है, हाजी हबीब रहमान IG पंजाब थे। वो फौरी तौर पर फिर फैसलाबाद आए, उसके सामने सारी बातें हुई, सारा कुछ। उसमें जो लोगों ने, पुलिस ने जो उनके लिए किरदार अदा किया, और उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। उसमें DSP था नहीं मजीद सिंधु, उसकी वो ACR ख़राब गई, और 4 साल DSP, 4 साल वो SP नहीं बन सका, इसी वजह से फिर मामला हल हो गया। मैं उस वक्त जो है, जिन लोगों ने वो प्रेस क्लब पर अटैक किया हुआ था, हमला किया, अचानक मुझ पर आकर ये वो सिलसिला, कमरे में मैं अपने में बैठा हुआ था, उन सब की मेंबरशिप मैंने कैंसिल कर दी। वो मेरे पास इख्तियार थे, वो 30-35-40 जितने आदमी थे, उनकी मैं मेंबरशिप उन्होंने फॉर एवर कैंसिल, अभी वो अपना वो कैंसिल है। और ये हाई कोर्ट गए हुए थे, ये चले गए, हाई कोर्ट ने इनको 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। अच्छा। और साथ आर्डर में लिख दिया कि ये 50,000 रुपया मकबूल अहमद लोधी को अपना पे किया जाए। ये अलग बात है, मैंने अभी तक वो डिमांड नहीं की। फिर सारे दोस्त मेरे पास यहाँ आए, आकर मुनीर इमरान के साथ
उन लेकर, तो उन्होंने माजत कर ली, सॉरी कर ली, मामला ख़त्म। मैंने अपने तौर पे कोई कसूर नहीं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी पैदा हो जाती हैं, इंसान है ना, जी जी, तो हो जाता है मामला। मगर मैं उसके बावजूद भी अब मेरी ख्वाहिश है कि जो लोग प्रेस क्लब के बाहर है वो बेशक 15 उनकी जेन्युइन जो प्रोफेशनल है 15 है 20 है, इनको मौजूदा बॉडी को, इन्हें भी मैंने बलाल डोगर से भी ये बात अपना की थी, शाह अली से भी मैं की थी, उनको भी साथ बनाया जाए। एक तो आपकी ताकत में प्रोफेशन में स्टेप बढ़ेगी, दूसरा जो कॉलोनी का मामला जो इत्तफाक का हो रही है वो नहीं होगा। अब रही बात आखिर में, ये पहला हमारी तारीख में प्रेस क्लब का वाक़या हुआ है कि कमिश्नर ने प्रेस क्लब के अहदेदारों से हल्फ लिया। जब क़याम पाकिस्तान के बाद आज तक किसी कमिश्नर ने हल्फ नहीं लिया। हमेशा हल्फ तकरीब में या तो वज़ीर आला या फेडरल मिनिस्टर वो ही आते। सिर्फ एक दफ़ा कमिश्नर सरगोदा अपना मोहसन साहब थे, वो आए थे, इस वजह से कि जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तीक रहमान वो पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने हल्फ लेने के लिए फैसलाबाद ललपुर प्रेस क्लब में अपना आना था। वो इसलिए ना आ सके, अचानक जनरल या उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सदर थे, उन्होंने वहाँ मीटिंग रख ली। वो उनको मीटिंग के लिए फौरी तौर पर अपना पिंडी GH को जाना पड़ा, तो उस वजह से उन्होंने फिर गवर्नर ने कमिश्नर सरगोदा की ड्यूटी लगाई ऑन माई बिहाफ, आप चले जाएं, ये आपने ऐलान करना है, तो मैं फिर खुद 2-3 अपना नेक्स्ट वीक में चक्कर लगाऊंगा। वो एक आए है कमिश्नर, तो क्योंकि अगर मौजूदा कमिश्नर जो आए हैं ये एजाज़ अपना प्रेस क्लब का नहीं है, ये कमिश्नर को एजाज़ दिया, कमिश्नर का क्या वो इतनी बड़ी पाकिस्तान के तीसरे बड़ी प्रेस क्लब के बॉडी के अपना है, उन्होंने वादा किया कॉलोनी का। मगर मेरे नज़दीक एज ए स्टूडेंट समझे प्रोफेशन के जितना मेरा वक्त गुजरा है जी जी, कि वो उनके इख्तियार में ये बात इख्तियार में ये वज़ीर आला के इख्तियार में आएगा। बहुत शुक्रिया मकबूल अहमद लोधी साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने प्रेस क्लब की तारीख 1962 से लेकर 2026 तक आपने बड़े ही, वो कहते हैं ना कि दरिया को कूज़े में बंद कर देना, आपने इसको कूज़े में बंद किया। और इस वक्त जो मौजूदा प्रेस क्लब है ये पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा प्रेस क्लब आपने कहा, और ये एजाज़ जाता है शाहिद अली साहब को, और इससे पहले जो मुंतखब होते रहे। लेकिन अगर हम मौजूदा बात करें तो इस वक्त के जो मौजूदा ग्रुप लीडर हैं शाहिद अली साहब, उनकी काविशों को भी आपने खराज तहसीन पेश किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देखकर सारी इसकी तारीख़ जो है उसका पता चल गया होगा कि फैसलाबाद का प्रेस क्लब की क्या तारीख़ है, और किन किन लोगों की जो मेहनतें हैं, काविशें हैं, वो रंग लाई, और आज सहाफ़ियों का घर जो है वो बड़ा ही खूबसूरत घर जो है वो बन चुका है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मियां नदीम अहमद को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।